करते हैं यूजेस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग जो है एक इसका इंटरनल यूज है, सेकंड एक्सटर्नल यूज के लिए इस्तेमाल होती है अकाउंटिंग। अच्छा, इंटरनल यूज के लिए कब ये यूज होती है? ऐसी अब इसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कास्ट अकाउंटिंग, ये हम देखेंगे इंटरनल यूज के लिए कौन सी अकाउंटिंग इस्तेमाल होती है और एक्सटर्नल यूज के लिए कौन सी अकाउंटिंग इस्तेमाल होती है। वो पेपर में ऑप्शंस देता है और पूछता है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग इंटरनल यूज के लिए है, एक्सटर्नल यूज के लिए है। मैनेजरियल अकाउंटिंग के ऑप्शन देता है, फिर कास्ट अकाउंटिंग के ऑप्शंस देता है। तो इसका हम कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, फिर हम इसके एमसीक्यू, इसके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ चलते हैं। अच्छा, इंटरनल यूज ऑफ अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग की वो किस्म जो इंटरनल, जिससे जो हम उनकी स्टेटमेंट बनाए इंटरनल पर्पस के लिए बनाए, उस स्टेटमेंट को हम पब्लिक ना करें, इंटरनल यूज के लिए हो, इंटरनल एनालिसिस के लिए वो अकाउंटिंग हो। जिस तरह जो होती है कास्ट अकाउंटिंग होती है और मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो होती है, ये जो होते हैं एनालिसिस, इसको हम पब्लिक नहीं करते, ये हम अपने एनालिसिस के लिए बनाते हैं ताकि हम अपनी इंटरनल परफॉर्मेंस देख सकें, कॉस्ट की, कॉस्ट बिहेवियर की और मैनेज एम्प्लॉयज की, उसके अकॉर्डिंग हम डिसीजन ले सकें। और जो हमारी एक्सटर्नल अकाउंटिंग होती है ना, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है। इसमें हम क्या करते हैं, अपने स्टॉक होल्डर्स जिन्होंने हमारे शेयर्स परचेज किए होते हैं, या बैंक्स जिनसे हमने लोन्स लेने होते हैं, या स्टेक होल्डर किसी भी तरह जिसमें गवर्नमेंट एजेंसीज भी हैं, उस पर्पस के लिए हम कौन सी अकाउंटिंग यूज करते हैं? फाइनेंशियल अकाउंटिंग यूज करते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपके सामने क्लियर हो गया। अब वो पेपर में इसको किस तरह पूछेगा? पेपर में वो सम टाइम पूछता है विच टाइप ऑफ अकाउंटिंग इज यूज फॉर एक्सटर्नल यूज या फॉर द टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू शेयर होल्डर्स। अब आप जानते हैं एक्सटर्नल यूज के लिए जो अकाउंटिंग यूज होती है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग यूज होती है, और इंटरनल यूज के लिए जो अकाउंटिंग यूज होती है उसको हम कास्ट अकाउंटिंग या मैनेजमेंट अकाउंटिंग बोलते हैं। होप सो द कॉन्सेप्ट इज क्लियर।